अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ई बार सोल्यूशन लर्निंग मॉड्यूल्स। आज में हम जो सीखने जा रहे हैं वो है सैलरी के अकॉर्डिंग। आज हम रिज़र्व सैलरी के बारे में सीखेंगे कि अगर कोई स्टाफ हमारे पास न्यू आया है तो उसकी हम रिजर्वेशन किस तरह मैनेज कर रहे हैं। उसकी सैलरी को हम रिज़र्व करते हैं। कुछ केसेस में हम पूरी की पूरी फर्स्ट मंथ की सैलरी रिज़र्व करते हैं। कुछ केसेस में, कुछ इंस्टीट्यूट्स में जो पॉलिसी होती है वो इंस्टॉलमेंट्स में होती है कि वो फर्स्ट मंथ में कुछ लेते हैं, कुछ थर्ड में सेकंड में लेते हैं, कुछ थर्ड में ले जाते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों को देखते हैं और बाद में देखते हैं कि जब वो स्कूल को लीव करके जाएगा तो हमारा जो हमने जो सैलरी रिज़र्व की है वो उसको किस तरह हमने रिटर्न करनी है। ठीक है, सैलरी के लिए हम आपको पता है सबसे पहले आ जाते हैं हम सैलरीज एंड एक्सपेंस में। यहाँ पे हमारे पास सारी सैलरीज होती हैं, तो सैलरी रिज़र्व करने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा सैलरी रिज़र्व का सेक्शन। ठीक है, इसमें हम आते हैं और यहाँ पे आके हम कोई भी एम्प्लॉय सेट कर लेते हैं। ये एम्प्लॉयज़ हमने सारे आपको पता है एचआरएम में क्रिएट किए होते हैं। मैं आपको एक एम्प्लॉय हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। मैं आपको जाता हूँ, पहले दिखा लेता हूँ कि किसको हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये टीचर पड़ा हुआ है अली अकबर, इसको हम एडिट करते हैं और इसकी हम सैलरी देख लेते हैं। ये 10,000 हमारे पास आ रही है। ठीक है, अब हम इसकी सैलरी को रिज़र्व करते हैं। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट मंथ है इसका, तो अब हम कैसे रिज़र्व करेंगे। हम सैलरी पे करने से पहले हम आएंगे सैलरी रिज़र्व में। यहाँ के पे आके हम सर्च करेंगे अली अकबर। ये हमें अली अकबर मिल गया। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि हम जून की जब सैलरी पे करेंगे, जून 26 की, तो उसमें से आपने रिज़र्व कर लेना है इसका। लेट सपोज हम कहते हैं 3000। ठीक है, और ये हम कहते हैं रिज़र्व 1। ठीक हो गया, इसको हम ऐड एंट्री कर लेते हैं। अब ये हमें इसकी जो रिज़र्व है वो हमारे ये मिल गई कि ये -3000 है। इट मीन्स कि ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, हमने ये इनको एट द एंड पे करनी है। ठीक है, अब हम इसको पे करने से पहले हम ये भी तो देखना चाहते हैं कि जो हम इस बार सैलरी पे करेंगे तो वो उसका क्या बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये सैलरी पे है। हम यहाँ पे बेसिक आते हैं और यहाँ से हम कहते हैं कि जून की सैलरी होगी और स्टाफ होगा अली अकबर। बट अब हमें नहीं पता कि अली अकबर को एग्जैक्ट में क्या सैलरी पे होगी, तो उस चीज़ को हम पहले वेरीफाई करते हैं कि अली अकबर को पे क्या होगा। उसके लिए हम आते हैं सैलरी ओवरव्यू में और यहाँ से हम टाइप सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हमें सारा पता चल जाता है कि हमारी जो सैलरी है वो कितनी पे होगी। अच्छा, यहाँ पे मंथ जुलाई है। मेक श्योर कि आपने मंथ जो जिसकी पे करनी है वो हो। हम जून के लिए चेक करते हैं, तो मैं इसको जून में चला जाता हूँ। यहाँ पे टोटल ग्रास 91,000 है और ये रिज़र्व देखें इधर एक आना शुरू हो गया। ठीक है, और रिज़र्व किसका आया, वो अली अकबर का आया। ये इतना रिज़र्व आया। इसकी ग्रास जो है वो हमारे पास 10,000 है और इसको अगर मैं राइट साइड पे करता हूँ तो इसमें से 3 निकलेगा और 7,000 जो है वो इसकी पेएबल होगी जी। इट मीन्स कि जब सिस्टम इसकी सैलरी पे करेगा तो वो 7,000 है। ठीक है, हम इसको प्रोसीड टू सैलरी पे जाते हैं और यहाँ पे हम करते हैं स्टाफ सैलरीज एंड मंथ कर लेते हैं हम जून। ठीक हो गया, अब हम इसको सबमिट करते हैं। यहाँ से हम जितना मर्जी स्टाफ चाहें तो इकट्ठे कर सकते हैं। ठीक है, या जितनी इकट्ठे की पे कर सकते हैं। जस्ट आई एम शोइंग यू फॉर वन वन एम्प्लॉय। ठीक है, ये सक्सेस हो गई। अब ये हमारे पास जून के एक्सपेंस में हो जाएगा। अगर हम जाते हैं पेड सैलरीज़ के अंदर तो यहाँ पे हम देखते हैं जून की सैलरीज़ का, तो हमें उसकी ये देखिए टोटल 10,000 थी लेकिन हमने 7,000 दिया। 3,000 जो है वो इसका रिज़र्व हो गया। जब हम इसके लिए सैलरी स्लिप देंगे ना उसको हम अली अकबर को, तो उसको एग्जैक्ट पता होगा कि मेरा 3,000 किधर गया है। ठीक है, अगर मैं इस आपको दिखाता हूँ सैलरी स्लिप्स में हम जाते हैं। बेसिक सैलरीज स्टाफ था हमारा अली अकबर और जून का। ठीक है, इसमें हम बल्क में भी कर सकते हैं। जस्ट आई एम शोइंग यू फॉर वन थिंग। ठीक है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये 7,000 आ रहा है और ये यहाँ पे आ रहा है रिज़र्व रिकवरी। ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट डिडक्शन जो ही है वो 3,000 की हुई है। टोटल 7 जी हमारे पास आ गया। ठीक, तो ये इस तरह हमें जो है वो इस चीज़ का अंदाज़ा हो सकता है। अब हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ टाइम पीरियड के बाद अगर ये एम्प्लॉय जा रहा है तो हम सैलरी रिज़र्व में आते हैं, तो यहाँ से हमें इसकी पता चल जाता है कि अच्छा अली अकबर की जो है वो कितनी पड़ी है। हम इसको अली अकबर के लिए एक और एंट्री भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेट्स सी मैं अली अकबर कहता हूँ। हम कहते हैं कि मे की सैलरी के अंदर भी जो है वो भी इसका 3,000 है। ठीक है, और उसको हम कहते हैं रिज़र्व 2। ठीक है, मैं प्रीवियस इसलिए गया हूँ ताकि हम इसको मैं आपको दिखा सकूँ। तो ये देखें अली अकबर की टोटल जो है हमारे पास 6,000 पड़ी है। 3 है 3 है। तो अगर हम चाहते हैं कि
हम इनको रिटर्न करें तो हम यहाँ से सिंपली इसको डिलीट करेंगे, ये रिज़र्व डिलीट करेंगे और जो हमने सैलरी पे की होगी हम इधर एक्सपेंस में आएंगे और यहाँ पे आके हम वो एक्सपेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रिमार्क्स दे देंगे कि ये हमने क्यों किया। एंड सेकंड थिंग जो हमारे पास आती है वो हम इसको सैलरी भी एक एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं। तो हम सैलरी पे में आएंगे और इसको हम एक्स्ट्रा सैलरी पे करेंगे ताकि सिस्टम सारे का सारा जो है वो अपने पास रिकॉर्ड खुद रखे कि ये मेरे पास जो सैलरी है वो रिज़र्व थी और वो हमने पे की है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।